तो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग तो प्रसिद्ध हैं ही, लेकिन केदारनाथ को जागृत महादेव कहते हैं। जागृत हैं। किसी ने कहा इनका नाम जागृत क्यों रखा? बोले जागे रहते हैं। बोले उदाहरण से समझाओ, तो एक सच्ची घटना हम आपको सुनाते हैं। एक बार एक भक्त चला महादेव के दर्शन करने केदारनाथ जी, और जब निकला तो गौरी कुंड को पार करके गरुड़ चट्टी से होते हुए महादेव की उस पावन नगरी में पहुंचा। पर जैसे ही पहुंचा मंदिर के पास तो क्या देखा? शंख बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, वेद मंत्रों के द्वारा महादेव का पूजन हो रहा है। बड़ा प्रसन्न हो गया, चलो महादेव के दर्शन हुए, अब आनंद आएगा, महादेव का अभिषेक करूंगा। पर जैसे आगे बढ़ा तो क्या देखा? पुजारी जी कंडी पकड़ के वापस लौट रहे। अरे महाराज क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हो, मंदिर हो गया बंद। महाराज मैं तो बहुत दूर से आया हूं दर्शन करने। बोले अब तो बंद हो गया। तो महाराज कब खुलेगा? बोले 6 महीने बाद। 6 माहों परांत आना, तब जाके आपको महादेव के उस पिंडी के दर्शन होंगे। भक्त का हृदय टूट गया। इतनी दूर से आया, महादेव को मनाया, पर आकर के ये पाया कि महादेव हमको छोड़ के जा रहे हैं। क्या करूं? बोले पुजारी जी हमें तो दर्शन करने थे, बिना दर्शन के कैसे जाऊं, लौटूंगा? आप कृपा करके मंदिर खुलवाइए। तो वो भी बोले तुम कैसी बात कर रहे हो, जब मंदिर बंद हो गया अब थोड़े खुलेगा, ताला लग चुका है, अब तो मंदिर खुलेगा ही नहीं। बोले हमें तो दर्शन करना। तो बोले पड़े रहो, पर खुलेगा तो 6 महीने बाद। तो भक्त भी भक्त हैं, जब ठान लेते हैं ना तो भगवान को भी अपने नियम बदलने पड़ते। प्रबल प्रेम के पाले पर पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। पुजारी जी सब निकल गए और अकेला वो महादेव की उस नगरी में बैठा रहा। ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। उस समय इतने वहां पर कमरे वगैरह नहीं होते थे, मात्र महादेव का मंदिर और सन्यासी जोगी ही रहते थे। पर इस समय बस वही पड़ा रहा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। सांझ हो गई, पंडित जी तो कब के निकल गए, जो उनके साथ वेद पाठी ब्राह्मण है वो भी निकल गए। अब अकेला भोलेनाथ को मना रहा है, महादेव कृपा करो। पर याद रखो, चाहे 6 महीने हो चाहे 6 साल, पर जब तक आपके दर्शन नहीं करूंगा नहीं जाऊंगा। प्रतीक्षा कर रहा है, पर प्रतीक्षा भी कब तक करेगा? सांझ हो गई तो चूहे को कूदने लगे पेट में, भूख लग गई, वहीं पर सो गए उस बर्फ में। जब भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई, तड़पने लगे, तो रात्रि के ठीक 11-12 बजे कोई जटाधारी बाबा आया। अरे तू यहां क्यों लेटा पड़ा है? बोले महाराज हम दर्शन करने आए थे, पर अब तो कपाट बंद हो गए, अब तो 6 माह बाद ही खुलेंगे। तो बोले जाना फिर, यहां क्या लेटा पड़ा है, तू भी 6 महीने बाद आ। बोले बस अपने राम का यही है, हम जाएंगे ही नहीं। जब तक महादेव के दर्शन नहीं करेंगे लौटने वाले नहीं। जब पक्का निर्णय देखा तो जटाधारी बाबा ने भी अपनी पोटली में से भोजन निकाला। तुझे प्रतीक्षा करनी तो कर ले, पर पहले कुछ खा ले। तो महाराज भोजन दिया। भोजन देने के बाद पाने लगा, पर अचानक देखा तो बाबा ही अदृश्य। बाबा कहीं दिखाई नहीं पड़े, पर भूख के मारे पेट दुखा जा रहा था, सो फटाफट पाने लगा। पाकर के क्षुधा निवृत्ति हो गई, और कब सो गया उसे ज्ञान ही नहीं हुआ। सुबह जब भुवन भास्कर की दिव्य किरणें उसके मुखमंडल पर पड़ी, तब नींद खुली। विचार करने लगा, अब दूसरा दिन है, 6 महीने महादेव की प्रतीक्षा करनी। पर इतने में क्या देखा? शंख घड़ियाल पुनः बजते हुए सुनाई पड़े, और महादेव की विशाल कंडी
वेद पाठियों के साथ आती हुई दिखाई पड़ी। मीड़ मीड़ के आंखें देखने लगा। पंडित जी भी झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे 6 महीने बाद आऊंगा, और आज दूसरे दिन ही आ गए। पास आकर के इन्होंने किया प्रणाम। महाराज प्रणाम, आप कह रहे थे कि 6 महीने बाद आएंगे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले इतनी जल्दी? बोले हाँ, आपने कहा था कि 6 महीने तक कपाट नहीं खुलते। तो बोले मूर्ख, मैं तो 6 महीने बाद ही आ रहा हूं। 6 महीने बाद? अरे हम कल तो सोए थे। बोले नहीं तो, हम तो 6 महीने पहले मिले थे ना तुझसे। होश उड़ गए उसके कि जिसको मैं एक रात्रि समझ रहा था वो 6 महीने की रात्रि हो गई। महादेव ही ये कर सकते हैं, दूसरा नहीं।